इसमें कितना स्ट्रॉन्ग एक भारत का प्रोपेगेंडा है, तब तक मुझे नहीं लगता बात बनेगी। हाफिज सईद और मसूद अजहर, ये दो वो लोग हैं जो कि भारत की आंख में खटकते हैं और वो इनकी बेसिस पर पूरा जो एक FATF का एक आर्ग्यूमेंट है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो बिल्डअप करते हैं। उनकी तरफ से ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि नहीं जी, ये FATF में की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है जो कि पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। तो हाफिज सईद के खिलाफ तो हम पहले कार्रवाई कर चुके थे, अभी हमने लखवी साहब के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी क्योंकि वो भी UN के तहत उनके ऊपर जो है वो पाबंदियां थी। देखिए, वेस्टर्न यूनियन की आप $500 की ट्रांजैक्शन करें, 3 उसके ऊपर आपके चेक्स लग जाते हैं और उसको आपको बड़ा मुश्किल हो जाती है वो ट्रांजैक्शन थ्रू करवाना भी, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो पैसा जा रहा है ये टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होगा, किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन वो जो मनी लॉन्ड्रिंग इंडियन बैंक्स की इतनी बड़ी रिपोर्ट आई, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात कर रहा है। उस संस्था की साउथ एशिया कमेटी को इंडिया लीड कर रहा है और यह संस्था देखती है कि कोई देश अगर टेररिज्म की गतिविधियों में शामिल है या उसकी मदद कर रहा है तो उन देशों को यह संस्था इंटरनेशनल लेवल पर सज़ा देती है। पाकिस्तान का नाम क्योंकि ख़राब हो चुका है, वह FATF की वाइट लिस्ट से ग्रे लिस्ट में आ चुका, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं। पाकिस्तान को अगर यह पाबंदियां हटवानी है और वाइट लिस्ट में आना है तो उसको हफीज़ सईद, शेख उमर जैसे आतंकवादियों पर लगाम लगानी पड़ेगी। नहीं तो फरवरी के अंत में जब FATF की मीटिंग होगी और पाकिस्तान ने FATF द्वारा बताई गई 26 शर्तों को पूरा करने में नाकामयाबी दिखाई तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, जिससे पाकिस्तान की फाइनेंशियल बर्बादी लगभग तय है। इस वीडियो में मीडिया इसी पर चर्चा कर रही है। आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हौसला बढ़ाएं, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकता है, लेकिन ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने 27 में से 21 नकात पर दुनिया को सवाले से मुतमईन किया है और जो बकिया 6 हैं उन पर भी काम नेक नियति के साथ किया जा चुका है। अलबत्ता आलमी दुनिया और बिलखुसूस हमारे हरीफ ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान इस मुश्किल से बाहर निकल जाए। अब हमने जब पहले भी बात की तब भी हमने कहा था कि दुनिया ये नहीं चाह रही, या यूं कह लीजिए कि हमारे हरीफ ये नहीं चाहते कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल कर आए। लेकिन बात यह है कि आपके मुकाबले पर कौन है? आपके मुकाबले पर FATF में वो लोग बैठे हुए होंगे जिनको ना लॉजिक की फिक्र है, ना दलील की परवाह है, ना सबूत की फिक्र है। वो सिर्फ आपके खिलाफ काम करना चाहते हैं, आपकी जड़ें काटना चाहते हैं, आपको मफलूज करना चाहते हैं, आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। वही बात है कि जी आप टेररिस्ट के खिलाफ, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ एक्शन करें, तो पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ जो एक्शन किए हैं और उनका जी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी प्रोसिक्यूट करें टेररिस्ट को। तो रोजाना आप सुनते हैं कि कल भी आपने देखा कि CTD ने गुजरावाला में एक्शन किया, उसके बाद कराची में एक्शन हुआ। ये तमाम चीजें रिपीटेडली पाकिस्तान कर रहा है एंड ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर रहा बल्कि प्रैक्टिकली कर रहा है। उसके बाद उन्हें सेक्शन अपना फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए उन लोगों के खिलाफ जो टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व। अब टेरर फाइनेंसिंग का में इन्वॉल्वमेंट का कॉन्सेप्ट उनका तो ये भी है कि हाफिज सईद भी टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान ने उसको भी पकड़ के अंदर कर दिया। हालांकि उसका कॉज जो था वो इंडिया के रिलेटेड बिल्कुल डिफरेंट कॉज था, दे वर नॉट, वो कश्मीर रिलेटेड कॉज था। और लास्ट टाइम भी ये हुआ कि इंडिया ने और UK ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने और बाकी यूरोपियन मुल्क के जुड़े जो उनकी अंदर जो डिस्कशन होती है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस को सपोर्ट किया। तो असल में ये आई विश कि जो चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुई है अमेरिका के अंदर उसको कुछ अगर इफेक्ट आए तो शायद पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट से निकला है। ठीक है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम दुनिया को बताएंगे नहीं, अच्छी तरह से बावर नहीं कराएंगे कि हम क्या कुछ कर रहे हैं और इसमें कितना स्ट्रॉन्ग एक भारत का प्रोपेगेंडा है, तब तक मुझे नहीं लगता बात बनेगी। हम अभी भी अंदाजा ये नहीं लगा पाए हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा है जो कि भारत कर रहा है। अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर, ये दो वो लोग हैं जो कि भारत की आंख में खटकते हैं और वो इनकी बेसिस पर पूरा जो एक FATF का एक आर्ग्यूमेंट है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो बिल्डअप करते हैं।
ख्वाह ये कि ये तमाम लोग अब हिरासत में भी हैं, इनके एसेट्स भी फ्रीज हुए हुए हैं, सजाएं भी मिली हुई हैं कोर्ट से, लेकिन हर चीज को ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है भारतीय जो डिस इन्फॉर्मेशन में कहना चाहिए, बल्कि मीडिया जो उनका है उनकी तरफ से ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि नहीं जी ये FATF में की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है जो कि पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और हमारी तरफ से इस मनफी प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मुझे इतनी इफेक्टिव एफर्ट्स इस बिहाफ पर नजर नहीं आती हैं। वो झूठ को भी सच बनाकर पेश करते हैं, हम अपना सच भी बेहतरीन तरीके से दिखा नहीं पाते। हम नहीं दिखा रहे कि दुनिया नहीं देखना चाहती। देखिए, इसमें मामला ये है कि इसमें सियासत बहुत हद तक प्ले करती है। इंटरनेशनली जो पॉलिटिक्स है, जिसमें जिस तरह अभी जिक्र हुआ, भारत का जिक्र हुआ, अमेरिका का जिक्र हुआ, तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने आरिफ नकवी को तो फौरन अमेरिका के हवाले कर दिया, इसलिए कि उनके ऊपर इल्जामात हैं कि अमेरिका में कोई फाइनेंशियल उन्होंने क्राइम्स किए, जो हमारे लोग पैसे लेके बाहर बैठे में उनकी आप जिक्र नहीं करते और पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाते रहते हैं कि यहां से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यहां से टायर फाइनेंसिंग होती है। तो ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हाँ, कुछ हमारी कोताहियां होंगी, माजी में कुछ हमारी कमजोरियां थी, उसके ऊपर हमने काबू पाने की कोशिश की है, हमारी अदालतें काम कर रही हैं। तो ये मसला है कि जब तक ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहेंगे फैसले, तब तक पाकिस्तान के ऊपर ये तलवार लटकती रहेगी। लेकिन अपेरेंटली जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का वहां उस वक्त फैसला हुआ, वो जो एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट थी और उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा और 6 नुकात मजीद पाकिस्तान को दे दिए कि इनके ऊपर अभी काम बाकी है। और एशिया पैसिफिक ग्रुप के ऊपर एलिजिडली इंडिया का इन्फ्लुएंस है और उसकी रिपोर्ट जो है वो फाइनल डिसीजन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब ये जो 6 नुकात थे, उनमें से एक जो कड़ी शर्त या आप कड़ी शिक कह सकते हैं, वो ये थी कि अक़वाम मुत्तहिदा से जो तंजीमें वहाँ से दहशतगर्द करार पाई हैं, जो कलअदम करार पाई हैं, या ऐसी शख्सियात जिनके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियां लगाई हैं, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें। तो हाफिज सईद के खिलाफ तो हम पहले कार्रवाई कर चुके थे, अभी हमने लखवी साहब के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी क्योंकि वो भी UN के तहत उनके ऊपर जो है वो पाबंदियां थी। तो देयर इज नो रीजन कि पाकिस्तान का नाम जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से ना निकाला जाए। हमने टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर भी काम किया है और सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि देखें, अभी इंडिया के कई बैंक्स की अभी रिपोर्ट आई है और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आई हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग इस वक्त इंटरनेशनली इतना बड़ा क्राइम है। आप देखें, वेस्टर्न यूनियन की आप $500 की ट्रांजैक्शन करें, 3 उसके ऊपर आपके चेक्स लग जाते हैं और उसको आपको बड़ा मुश्किल हो जाती है वो ट्रांजैक्शन थ्रू करवाना भी, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो पैसा जा रहा है ये टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होगा, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन वो जो मनी लॉन्ड्रिंग इंडियन बैंक्स की इतनी बड़ी रिपोर्ट आई, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये जो अब बात आ जाती है कि आपके सफारती एक तो एफर्ट के ऊपर और दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया की एक मौसर लॉबिंग है, फिर इंडिया एक बड़ी मार्केट भी है, उसके